हाय एवरीवन, आज ये 1 नवंबर 2025 के करंट अफेयर और स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 2014 में पहली बार इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? देश में एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। 2025 में उनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है। इसे देश भर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम से मनाया जा रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? इसका आंसर होगा क्योंकि उन्होंने भारत के 565 रियासतों का एकीकरण इंटीग्रेशन किया था। उन्होंने विलय की नीति में गाजर और छड़ी की पॉलिसी अपनाई थी, जिसको कैरेट और स्टिक की पॉलिसी बोलते हैं। जैसे उदाहरण में जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से एकीकरण कराया था। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करवाए थे। इस तरीके से उन्होंने 565 रियासतों को इंटीग्रेशन करने का काम किया था। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह गुजरात के नर्मदा जिले में एकता नगर में। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसके वास्तुकार की बात करते हैं, राम सुतार हैं। और उद्घाटन की बात करते हैं, 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाता है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके चारों ओर एकता नगर पर्यटन परिसर विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। सरदार पटेल से जुड़े प्रमुख आंदोलन कौन से हैं? तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और यहीं की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि भी दी थी। 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। 2025 की थीम की बात करते हैं, एक भारत आत्मनिर्भर भारत है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। विश्व के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका आंसर पॉल बिया है। ये कैमरून देश के हैं। इनकी एज 92 वर्ष की आयु है। 1982 से लगातार राष्ट्रपति के पद पर हैं। यह उनका 8वां कार्यकाल है। कैमरून की राजधानी की बात करते हैं, युवांडे है और वहाँ की मुद्रा क्या है? CFA फ्रैंक है। अफ्रीका में लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से वो एक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। रूस ने कौन सा परमाणु ऊर्जा चालित अंडर वाटर ड्रोन परीक्षण किया है? इसका आंसर पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन है, जिसकी गति की बात करते हैं 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विस्फोट के साथ रेडियो एक्टिव सुनामी उत्पन्न कर सकता है। विशेषता की बात करते हैं पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन की, तो परमाणु ऊर्जा से संचालित लंबी दूरी तक चलने वाला है। यह रूस की नई अंडर वाटर न्यूक्लियर डिटेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा भी है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। सुपर अर्थ ग्रह GJ251c कहाँ खोजा गया है? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी से 18 प्रकाश वर्ष दूर गोल्डीलॉक्स जोन में। अतिरिक्त पॉइंट की बात करते हैं, यह एक चट्टानी ग्रह है और इसका भार जो है पृथ्वी से 2.5 गुना ज़्यादा है। अब गोल्डीलॉक्स जोन की बात करते हैं, जहाँ तरल जल और जीवन की संभावना होती है, उसको गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं। जो सुपर अर्थ ग्रह GJ251c है, यह खोज नासा और अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक दल के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। यह सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा और गोल्डन क्राउन से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सामान्यतः दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को ही मिलता है। ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति है जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। भारत भूटान के बीच में नया रेल संपर्क कहाँ पे बनेगा? तो इसका आंसर होगा भारत के कोकराझार असम से गैलेफू भूटान तक बनेगा। यह रेल मार्ग भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है। इसका जो लक्ष्य होगा व्यापार, पर्यटन और रणनीतिक संपर्क बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। अमेरिका ने भारत को किस पोर्ट का उपयोग करने की छूट दे दी है? तो इसका आंसर होगा चाबहार पोर्ट, और ये कहाँ पे स्थित है? ईरान में। चाबहार पोर्ट ईरान के लिए 6 महीने की प्रतिबंध छूट, जिसको वेवर बोलते हैं, छूट दिया है अमेरिका ने। चाबहार पोर्ट की बात करते हैं, यह भारत, ईरान, अफगानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड हब परियोजना है। यह चीन के ग्वादर पोर्ट CPEC के समांतर रणनीतिक स्थान रखता है। चाबहार पोर्ट भारत की पहुंच मध्य एशिया तक सुनिश्चित करता है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है।
क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं, साइप्रस ने किस कॉरिडोर में शामिल होने की इच्छा जताई है? इसका आंसर होगा IMEC होगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं। इसको कब लॉन्च किया जाता है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 दिल्ली में लॉन्च किया जाता है। सदस्य देश की बात करते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जिसमें भारत है, सऊदी अरब, UAE, यूरोपीय संघ, फ्रांस, अमेरिका, इटली है। उद्देश्य क्या है? वैश्विक व्यापार मार्गों को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प बनाना, इसीलिए IMEC का डेवलपमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं, सूडान में चल रहा संघर्ष किनके बीच है? तो इसका आंसर होगा सुडानी आर्म फोर्स बनाम रैपिड सपोर्ट फोर्स। सुडानी आर्म फोर्स जिसको SF बोलते हैं, बनाम रैपिड सपोर्ट फोर्स जिसको RSF बोलते हैं। RSF की बात करते हैं, RSF ने अल फाशिर पर कब्जा कर लिया है। कारण क्या है? सत्ता संघर्ष और नागरिक शासन पर नियंत्रण करना। सूडान की राजधानी खार्तूम है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं, भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता कितनी हो चुकी है? इसका आंसर 500.89 गीगावाट हो गया है सितंबर 2025 तक, जिसमें गैर जीवाश्म ऊर्जा की बात करते हैं तो 256 गीगावाट, जो 51% है। भारत ने 2030 का 50% लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है। इसमें सौर, पवन और हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा शामिल है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं, भारत ने पहली बार कौन से GI टैग नींबू का निर्यात किया है? इसका आंसर होगा इंडी नींबू और पुलिया कुंडी नींबू। इंडी नींबू कर्नाटक में पाया जाता है, पुलिया कुंडी नींबू तमिलनाडु में पाया जाता है। इसकी निर्यात की बात करते हैं, ब्रिटेन में किया जाएगा। इसकी एजेंसी की बात करते हैं, एपेडा। GI एक्ट की बात करते हैं, 1999 में आया था और 2003 में इसको लागू किया जाता है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादों की विशिष्ट पहचान और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं, टाटा एडवांस सिस्टम और सैफॉन फ्रांस से कौन सी यूनिट शुरू की गई है? इसका आंसर होगा लीफ इंजन पार्ट्स यूनिट, हैदराबाद में। लीप इंजन आधुनिक विमानों में उपयोग होता है, 15% अधिक ईंधन क्षमता प्रदान करता है। मेकिंग इंडिया एरोस्पेस सेक्टर की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं, SMR क्या है? तो इसका आंसर होगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होगा, जिसको छोटे फैक्ट्री निर्मित परमाणु रिएक्टर बोलते हैं, और इसकी पावर 1 से लेकर 300 मेगावाट होगा। भारत का लक्ष्य 2033 तक 5 SMR बनाना है। इसकी फायदा की बात करते हैं, सुरक्षा अधिक, लागत कम और तेजी से विस्थापित किए जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य के संदर्भ में इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं, IPO का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, कंपनी द्वारा पहली बार शेयर बाजार में लिस्टिंग को IPO बोलते हैं। उद्देश्य क्या है? पूंजी जुटाना और कंपनी के स्वामित्व में पारदर्शिता रखना। नियामक संस्था की बात करते हैं, सेबी है। उदाहरण की बात करते हैं जिनका IPO आया है, जिसमें LIC, जोमैटो, नायका इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट कितने होते हैं और ये क्या होते हैं? तो रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं, टोटल 17 होते हैं, जिसमें 15 लैंथेनाइट है, स्कैंडियन है, येट्रियम है। इसका उपयोग चिप्स, बैटरी, सोलर पैनल, मिसाइल तकनीकी में यूज किया जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट के मुख्य उत्पादक देश की बात करते हैं तो चीन 90% उत्पादन करता है। इसका नाम रेयर इसलिए पड़ा क्योंकि यह निकालना बहुत ही महंगा और जटिल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम मूल शंकर था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था और इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटे। पहली बार स्वराज शब्द 1876 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने यूज किया था। इनके प्रमुख पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, ये भी ध्यान रखिएगा। 1883 में अजमेर में इनका निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कोलकाता में हुआ था। इसका उद्देश्य था सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध करना, महिला शिक्षा का प्रचार करना। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाते हैं, अशोक के शिलालेखों में कौन सा संदेश मिलता है? इसका आंसर होगा, जो अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरों की निंदा करता है वह अपने धर्म को हानि पहुंचाता है। अतिरिक्त पॉइंट की बात करते हैं, यह विचार धर्म सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस को दर्शाता है। अशोक ने धम्म नीति के माध्यम से नैतिकता और करुणा का प्रचार किया था। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं, हुंडी शब्द का ऐतिहासिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा विनिमम का विल। प्राचीन भारत में व्यापारिक लेन देन का सुरक्षित साधन माना जाता था। हुंडी जो है आधुनिक बैंकिंग का आधार माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाते हैं, शिक्षा में एआई की शुरुआत भारत में कब से होगी? इसका आंसर होगा 2026-27 से। कक्षा तीसरी से शिक्षा में एआई की शुरुआत होगी। इसके दो घटक होंगे, एआई लिटरेसी और एआई स्किल। एआई लिटरेसी जागरूकता और आलोचनात्मक सोच से संबंधित है। एआई स्किल कोडिंग और प्रोग्रामिंग से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल साक्षरता और भविष्य की नौकरियों हेतु तैयारी करना। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 वी केयर 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर गोवा केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान केंद्र में। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री तटों की मिट्टी में लवणता नियंत्रण और जल संरक्षण करना। सहभागी देश की बात करते हैं, इसमें 25 से अधिक सहभागी देश है। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाते हैं, नेवा ऐप क्या है? तो राष्ट्रीय ई विधान ऐप है जिससे राज्य की विधानसभाएं पेपरलेस हो सके। इसका तीसरा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल संसद और विधानमंडल प्रणाली को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाते हैं, गज रक्षक ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ है और इसका उद्देश्य क्या है? यह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य हाथियों की निगरानी और संरक्षण करना है। जीपीएस ट्रैकिंग, मूवमेंट एनालिसिस जैसे तकनीकें इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाते हैं, तीसरा प्रवासी परिचय महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा रियाद, सऊदी अरब में। इसका उद्देश्य क्या है? भारतवंशियों को भारत की नीतियों से जोड़ना। प्रवासी भारतीय मंत्रालय और भारतीय दूतावास द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। इस तरीके से मैंने 27 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, जिसमें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।